हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स इंडिया में करते हैं या फिर आप जर्मनी में करते हैं तो आपको कहाँ पे करना ठीक रहेगा। जर्मनी में करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और एक यूरो की कॉस्ट आज की डेट में अराउंड 89 रुपीज़ है। तो अगर आप कोई भी कोर्स जर्मनी से करते हैं तो आपको वो कंपेरेटिवली इंडिया के महंगा पड़ेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जर्मन सीखने के। एक तो आप गोएथे इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो जिसकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं और बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसके ऑफिस हैं और इसके सेंटर्स हैं जहाँ पे जर्मन पढ़ाते हैं। इसके अलावा जर्मन आप सीख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। आजकल सारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्सेज भी होते हैं और फुल टाइम कोर्सेज भी होते हैं। पार्ट टाइम कोर्सेज की हम बात करें तो इसमें है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो 1 ईयर के कोर्स होते हैं। यानी कि 1 ईयर का सर्टिफिकेट, 1 ईयर का डिप्लोमा, 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें जितने भी कॉलेजेस आते हैं इसके अंडर में, उन सभी में ये पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। जर्मन का कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ पे और 3 साल के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और डिग्री भी मिल जाती है। जैसे आपको डिग्री बीए की मिलती है उसी तरह से आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की भी डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। इसके अलावा आप कर सकते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे JNU, BHU और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी जैसे गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम और फुल टाइम। फुल टाइम के लिए आपको वहाँ पे BA ऑनर्स जर्मन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आप वहाँ से मास्टर्स भी जर्मन में कर सकते हो। ये हुई एकेडमिक्स की बात। एकेडमिक्स लेवल में आप काफ़ी आगे जा सकते हो। जैसे कि आप एक इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को पढ़ते हो, BA, MA, MPhil, PhD, इसी तरह से आप पढ़ाई जर्मन में भी आगे कर सकते हो, हायर एजुकेशन कर सकते हो, जितना भी आपको पढ़ना है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं और आपको लेवल्स पढ़ने हैं तो लेवल्स के लिए आप पढ़ सकते हो गोएथे इंस्टीट्यूट में, जिसको मैक्स मुलर भवन भी बोलते हैं। और इंडिया में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है गोएथे इंस्टीट्यूट्स में। इससे जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है और उसकी वैल्यू पूरे इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा होती है। चाहे आप जर्मनी जाओगे तो भी आप इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो, वो एक्सेप्टेड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते तो आपको डिग्री मिलती है जिसपे कॉलेज का नाम होता है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और आजकल आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आप ऑनलाइन भी जर्मन सीख सकते हो। काफ़ी सारे सेंटर्स हैं दिल्ली में भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि ऑनलाइन जर्मन सिखाते हैं। तो वहाँ से भी आप जर्मन पढ़ सकते हो और वहाँ से पढ़ने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट के लिए फिर गोएथे एग्ज़ाम का ही सहारा लेना पड़ेगा और मैं कहूँगा कि गोएथे एग्ज़ाम ही आपको एंड में देना पड़ेगा। क्योंकि आप जर्मन कहीं से भी सीखिए, प्राइवेट सीखिए, पर्सनल सीखिए, ऑनलाइन यूट्यूब से सीखिए, फ्री में अपने आप सीखिए, बट एग्ज़ाम देने के लिए आपको गोएथे सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, गोएथे इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ेगा जो भी आपके नियर बाय है। तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी एग्ज़ाम की और आप उस दिन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है, ये आपको गोएथे वेबसाइट पे मिल जाएगी। एग्ज़ाम की फीस पे करने के बाद वहाँ एग्ज़ाम दोगे आप और विद इन 4 वीक्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस इंडिया में जर्मन सीखने का। तो यहाँ पे जो जर्मन सीखते हैं इसकी जो कॉस्ट है मैं आपको बता दूँ। गोएथे इंस्टीट्यूट में अगर आप करते हैं A1 लेवल का कोर्स मैक्स मुलर भवन में तो अराउंड 20 या 22,000 के अराउंड इसकी फीस होती है, जो आप वेबसाइट पे देख सकते हो अपडेट एग्जैक्ट प्राइस कितना है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कहीं प्राइवेट सेंटर पे पढ़ते हो तो वहाँ पे फीस डिपेंड करती है सेंटर टू सेंटर और टीचर टू टीचर। तो वहाँ पे आपको 10,000 से लेकर 20,000 तक का एक लेवल कराया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में करते हो, जैसे कि मैंने बताया पार्ट टाइम कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट पार्ट टाइम कोर्स जर्मन का कराया जाता है, जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को कहते हैं डिप्लोमा और थर्ड ईयर को कहते हैं एडवांस डिप्लोमा। इन कोर्सेज की जो फीस है वो एनुअल जाती है और ये एनुअल फीस करीब 15 से लेकर 20,000 रुपये तक एक साल की फीस होती है एक कॉलेज में। ये भी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस होती है, इसमें भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाके या कॉलेज पर जाके विजिट करना होगा, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितनी फीस होती है। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आप फुल टाइम कोर्स कर सकते हो बैचलर्स का या मास्टर्स का। तो वहाँ पे फीस ज़्यादा नहीं होती है, फुल टाइम कोर्सेज की फीस काफ़ी कम होती है। वो भी अराउंड अगर एवरेज की बात की जाए तो 5 से 10,000 के बीच में एक साल की फीस होती है, या इससे कम भी फीस होती है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आके जाकर आपको एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा। तो ये है इंडिया में जर्मन सीखने का प्रोसीजर और इंडिया में जर्मन सीखने के ऑप्शंस। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं इंडिया में भी, बट कई बार क्या होता है आपको एडमिशन के लिए जर्मनी जाना पड़ता है, या अगर आप वर्किंग हो तो आपको वर्क पर्पज से जर्मनी जाना पड़ता है। तो आपको एडमिशन लेटर मिलता है जर्मनी से, फिर आपको जर्मन सीखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके कारण क्या होता है आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपको फिर जर्मनी में ही जाकर जर्मन सीखनी होती है।
अगर आप जर्मनी में जाके जर्मन सीखने का प्लान कर रहे हो तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। वहाँ पे जर्मन सीखने के लिए एक लेवल की फीस आपको कम से कम 200 से 400 यूरो देनी पड़ती है। अगर हम बात की जाए इंडियन रुपीस में तो 1 यूरो 89 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आप 100 यूरो की कीमत लगा सकते हो 8900, और 200 यूरो की कीमत आप लगा सकते हो करीब 18,000 रुपीज़, और 400 यूरो की कीमत आप लगा सकते हो उसी के हिसाब से 36,000। ये है एक लेवल का खर्चा। और आप A1 to C1 सारे ही लेवल करते हो जर्मनी से किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या फिर वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट सेंटर्स हैं, प्राइवेट स्प्राखशूले है, लैंग्वेज स्कूल्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज कोर्स सिखाते हैं A1 से लेके C1 तक। तो अगर आप A1 to C1 तक कोर्स करते हो जर्मनी से ही सारा, तो इसका खर्चा करीब आप मान के चलो 2000 से 2500 यूरो के बीच में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप डिवाइड करके, आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना आपको पे करना पड़ेगा जर्मनी में। और यही कोर्स अगर आप इंडिया में करते हो, जैसे कि मैंने बताया लेवल्स, अगर आप गोएथे इंस्टीट्यूट से करते हो या कहीं प्राइवेट सेंटर में पढ़ते हो आप A1 to C1 लेवल, तो ये आपका खर्चा करीब 80 से 90 हज़ार रुपये तक ही आएगा। बाकी डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। जर्मनी में जो खर्चा है उसका करीब आधा ही खर्चा आपको यहाँ पे इंडिया में पे करना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बेसिकली बायलिंगुअल नहीं होती। अगर हम गोएथे इंस्टीट्यूट की बात किया जो कि जर्मनी में है, जैसे कि मैंने बताया गोएथे इंस्टीट्यूट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसके सर्टिफिकेट ग्लोबली माना जाता है और पूरा इंटरनेशनली वैलिड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अलग है और काफ़ी यूनिक तरीका है, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। नेटिव स्पीकर्स आपको जर्मन पढ़ाते हैं। तो जर्मनी में जब आप कोई गोएथे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे शायद आपको कोई इंग्लिश में नहीं बताएगा, कोई आपको हिंदी में कुछ नहीं एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वहाँ की जो मदर टंग है जर्मन है, और वहाँ पे एक ही लैंग्वेज में थ्रू आउट आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको जर्मन सीखनी है तो वो भी आपको जर्मन में ही पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश में शायद ही वे लोग बात करते हैं। कोई अगर आपको डाउट भी है तो उसके लिए भी आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप अपने डाउट्स भी जर्मन में ही पूछो। ये हालांकि एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा तरीका है, इसी तरह से जर्मन को पढ़ाया जाता है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको अंग्रेजी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो डाउट शायद नहीं पूछ पाएंगे। उनकी अंग्रेजी कहने का मतलब इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, और जर्मन में डाउट पूछना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप जर्मनी से जर्मन लैंग्वेज सीखते हो, तो आपको अपने डाउट्स पूछने में, कोई चीज़ आपको अगर एक्सप्लेन करनी है, आपको कोई चीज़ समझनी है, तो उसके लिए आपको भी जर्मन आनी चाहिए। इंग्लिश में आप अपनी बात पूछ लोगे, बट जो जर्मन स्पीकर है, जो नेटिव से जो जर्मन पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, वो शायद इंग्लिश में अपने आप को इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी मदर टंग जर्मन है। तो लैंग्वेज एक बैरियर रहता है। जर्मनी में आप करते हो तो वहाँ पे आपको जर्मन में ही जर्मन पढ़ाई जाएगी, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। फीस पे करने के बाद उन्हें काफ़ी हद तक समझ नहीं आता है, तो ऐसे में उनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। उन्हें फिर दूसरे सेंटर में जाना पड़ता है, एक ऐसे सेंटर में जाना पड़ता है जहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश में बात करे, या फिर कोई इंडियन टीचर्स की हेल्प लेते हैं जो कि आप उनको हिंदी में भी जर्मन पढ़ा सके। तो ये प्रॉब्लम्स देखी गई है, अक्सर मैंने भी इस प्रॉब्लम्स को फेस किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं मेरे पास, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप आपकी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जर्मनी में जर्मन पढ़नी है या इंडिया में पढ़नी है, ये आपकी चॉइस है। दोनों ऑप्शंस आपके पास है और दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।